दोस्तों आज हम जर्नल एंट्री करना शुरू करेंगे। जर्नल एंट्री मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन का उस जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं वो सीखेंगे। और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जर्नल एंट्री के आपको मास्टर बनना है। तो मास्टर बनने के लिए मैं दो यानी कि जो जर्नल एंट्री से रिलेटेड यानी पूरा A to Z यानी बिल्कुल मास्टर लेवल तक पहुंचने के लिए आपके लिए मैं दो लेक्चर लेके आ रहा हूं जर्नल एंट्री से रिलेटेड। आज के इस लेक्चर में 30 ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में कवर करेंगे कि 30 ट्रांजैक्शन को जर्नल में कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चीज को, बेसिक ट्रांजैक्शन को। और हमने जो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था गोल्डन रूल्स यानी कि हमने डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स के बारे में हमने समझा था कि दो तरह के रूल्स होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच जो पहले से चला आया था, और एक आज के डेट में जो है मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच को हम डायमंड रूल्स भी कहते हैं, और जो पुराने यानी जो ट्रेडिशनल चलता आया है उसको गोल्डन रूल्स कहते हैं। और कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, तो वही है कि हम जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन को जो ये जितने ट्रांजैक्शन है उसको जर्नल में जो कन्वर्ट करेंगे वो हम किसको फॉलो करते हुए करेंगे, वो हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हुए। और ट्रेडिशनल अप्रोच को ही दोस्तों गोल्डन रूल भी कहते हैं। तो आज इस सारे के सारे जो मैं 30 ट्रांजैक्शन को यहाँ पे जर्नल में कन्वर्ट कराने वाला हूँ वो 30 ट्रांजैक्शन में गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए ही बताऊंगा। आप चाहे तो मॉडर्न से भी कर सकते हैं, बट मॉडर्न की जरूरत नहीं होती है उतना, हम सिर्फ गोल्डन रूल को फॉलो करेंगे। तो देखिए मैंने पहले लेक्चर में जो बेसिक लेक्चर है ये जिसका आज ये जर्नल एंट्री का जर्नल एंट्री का पार्ट 1 जो है, पार्ट 2 भी मैं लेके आऊंगा जिसमें थोड़ा सा इससे एडवांस होगा। आज हर लेवल का बेसिक से बेसिक लेक्चर ट्रांजैक्शन की हम बात करेंगे, बिल्कुल इससे बेसिक और हो ही नहीं सकता। अगर आपकी बेसिक मजबूत हो गई है तो इसका मतलब आप आगे के जो एडवांस एंट्री आने वाला होगा उसमें आप कभी अटकेंगे नहीं। तो हाँ, और ये चैनल को वीडियो को देख के आगे भागना नहीं है, ना ही छोड़ के जाना है। अगर आप आ गए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है, चाहे आप जॉब करना चाहते हैं, चाहे आप अकाउंट्स के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप कोई भी हो जिसका आपको अगर अकाउंट्स की जरूरत है, अकाउंटेंट का जॉब करना चाहते हैं, आप सबके लिए जरूरी है। और मैं ये कहूँगा कि आप इसको एक बार पूरा जरूर देखिए। 100% मैं कहता हूँ कि आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा उसके बाद ही मेरे चैनल को आगे शेयर करना होगा तो करिएगा, वो आपकी इच्छा। पहले पूरा एक बार देख लीजिए उसके बाद तो चलिए आज हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख, यानी मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे हम जर्नल में मैंने बताया था कि अकाउंटिंग का जब मतलब बताया था तो फर्स्ट टाइम जो बिजनेस जो है अपने फर्म जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है उस बुक्स का नाम है जर्नल। ओके, अब जर्नल में हमें रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को। तो ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म। यानी कि यहाँ पे ओनर को हम अलग मानेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर और फर्म जो है वो दो अलग अलग एंटिटी तो नहीं माने जाते हैं, बट जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, हमेशा याद रखिएगा कि फर्म यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ना कि ओनर के या शेयर होल्डर के बिहाफ पे, ना पार्टनरशिप। ठीक है, तो फर्म के बिहाफ पे ओनर को हमें अलग रखना है, हमें यह समझना है कि ओनर अलग है। ठीक है, तो बताइए मिस्टर ए ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश। कैश क्या है? हमारे लिए एक एसेट्स है। और हमने गोल्डन रूल यानी कि ट्रेडिशनल रूल में हमने 3 पार्ट में अकाउंट को कैटेगराइज किया था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में हमने क्या बात किया था? अगर पर्सनल रियली इसके बारे में नहीं मालूम तो आप पिछला लेक्चर जो है वो मेरा देख के आइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो पर्सनल में जब भी मैं पर्सनल की बात करूं तो आपको बस इतना याद रखना, पर्सन, बस इतना सा पर्सन। और जब भी मैं रियल की बात करूंगा तो ऑल एसेट्स, और सिर्फ एसेट्स की बात करेंगे। नहीं समझ में आता एसेट्स क्या होता है तो सामान की बात कर लेते, कोई भी सामान या जो बिजनेस को फ्यूचर में कोई बेनिफिट देने वाला है।
और तीसरा होता है नॉमिनल, जिसमें हम सारे के सारे खर्चे और इनकम, फायदे और घाटे की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर ए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आता है तो आपको सबसे पहले यहाँ जाने की जरूरत है, क्योंकि पर्सन मतलब पर्सनल से रिलेटेड है। और जब भी कोई सामान की बात करें, आपको वस्तु की बात अगर दिखाई दे, वस्तु दिखाई दे, तो हमें किस में जाना है? रियल में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक तो मिस्टर ए की बात हो रही है और दूसरा जो है यहाँ पे कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक तो सामान है कैश और दूसरा जो है मिस्टर ए। तो ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बताइए ए अपने घर से क्या लेके आया है? अपने घर से कैश लेके आया है। हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो फर्म के पास बताइए क्या आया? जो आया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और दूसरा है रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आती है उसे डेबिट करो, जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करो, आने वाले चीज को डेबिट करो। फर्म के पास क्या आ रही है? कैश। कैश तो कैश, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये जर्नल का फॉर्मेट मैंने ये बनाया है, एक डेट का कॉलम है पर्टिकुलर जिसमें हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, जर्नल एंट्री करनी है। ये लेजर फोलियो का जगह खाली छोड़ना है। जब आप लेजर पोस्टिंग करेंगे जर्नल की तो वहाँ सीखेंगे। ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम है। मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था, बेसिक लेक्चर में, जिसमें ये बोला था कि कोई भी ट्रांजैक्शन के हमेशा क्या होता है? डबल इफेक्ट होता है। तो जो डबल इफेक्ट होता है वो एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट अगर होता है तो यहाँ पे ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, फर्म के पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट भी तो कुछ होगा। अब यहाँ पे ए बताइए रिसीवर है गिवर? जब भी पर्सन की बात आएगा तो पर्सनल में, तो ए जो है यहाँ पे गिवर है और गिवर को हम क्या करते हैं? गिवर को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। और अगर मैं ये बताऊं कि यहाँ तो कैश अकाउंट डेबिट और दूसरा ए गिवर है, तो यहाँ पे ए को मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? क्रेडिट। यही तो जर्नल एंट्री का रूल है कि, और हाँ ये नहीं कि ये जो मैंने डेबिट और क्रेडिट, हर ट्रांजैक्शन के जो दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों रूल इसी के होंगे। डेबिट पर्सनल का हुआ तो क्रेडिट पर्सनल का ही होगा, डेबिट रियल का है तो क्रेडिट भी रियल का होगा। एक इसका रूल हो सकता है, एक इसका हो सकता है, एक इसका हो सकता है, या दोनों इसी का हो सकता है, दोनों इसी का, या एक इसका एक उसका, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। बस आपको समझने की जरूरत है। धीरे धीरे हम ये 30 जब आज एंट्री कर लेंगे तो बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे हम जर्नल एंट्री में। तो देखिए कैश फर्म के पास आया है, डेबिट व्हाट कम्स, जो चीज आती है उसे डेबिट करो। और ए गिवर है, एक पर्सन है, तो गिवर को क्रेडिट करते हैं। अब देखिए देखने में कितना बेकार सा लग रहा है कि कैश अकाउंट डेबिट। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जर्नल में क्या, इसको आसान करने के लिए क्या किया गया कि ये जो डेबिट को तो डेबिट DR लिखो, बट क्रेडिट को ना ये CR लिखने की जगह जो है आप TO2 से डिनोट करो। यानी कि जो आपने डेबिट में जो भी चीज लिखे हो उसका आधा स्पेस छोड़ के आपको 2 लिखना है, और ये 2 जो है वो क्रेडिट को ही स्पेसिफाइड करेगा, डिनोट करेगा। इसका मतलब 2 में आप जो भी लिखेंगे इसका मतलब क्या हो रहा है? वो क्रेडिट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ए लिखने वाले थे, क्या लिखने वाले थे? ए। पर ध्यान देने की बात है कि ए जो है वो ओनर है और फर्म कहती है कि देखो भाई अब कैसा भी है तू तो ओनर है, फर्म का ओनर है, तो अब हम बाहर वाले से लेंगे या देंगे तो बाहर वाले का नाम तो लिखेंगे, पर फर्म में फर्म वाले का ही नाम लिखना अच्छा नहीं है। तो फर्म के जो ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है उसको हम बोलेंगे कैपिटल। ओनर के नाम के बदले इस ओनर जो ए है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल। कैपिटल का मतलब आपने समझा था कि मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल, ठीक है। तो याद रखना जब भी ओनर अगर फर्म को कुछ देता है तो उसके नाम के बदले में गिवर है तो गिवर की जगह हम कैपिटल लिखेंगे, और अगर फर्म से पार्टनर कुछ लेता है तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। हम वो अगले पार्ट 2 जब जर्नल एंट्री करेंगे, या हो सकता है आज ही 30वें एंट्री में मैं करा दूं, ठीक है। तो यहाँ
पे पर्सन, जब भी ओनर का नाम हम नहीं लिखेंगे, ओनर की जगह हमने क्या लिख दिया, कैपिटल। और एक चीज यहाँ पे लिखा जाता है बीइंग करके, बीइंग में नरेशन लिखा जाता है, और नरेशन में जो ये लिखा हुआ है आप वही पूरा लिख देंगे और एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। अमाउंट 5 लाख रुपए डेबिट है तो 5 लाख रुपए ही क्रेडिट होगा। सेकेंड एंट्री क्या है, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। अब ध्यान से देखिए कि गुड्स खरीदा गया है कैश में। गुड्स मतलब सामान, गुड्स का मतलब वो चीज जो हमने बेचने के पर्पस से खरीदा है। आपको मालूम होना चाहिए कि गुड्स का मतलब ही होता है जिस चीज में बिजनेस डील किया जा रहा है, जो चीज खरीदा गया है या बनाया गया है बेचने के पर्पस से। तो जो बेचने के पर्पस से अगर खरीदा या बनाया गया है, हम उसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस। और एक्सपेंस का रूल है दोस्तों नॉमिनल में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सभी प्रकार के खर्चे और घाटों को हमेशा डेबिट करना है। तो उस खर्चे का नाम क्या है, जब भी हम गुड्स खरीदेंगे दोस्तों तो उस खर्चा को बोलेंगे परचेज। हमने जो गुड्स खरीदा है यानी कि खरीदने की वजह से, खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परचेज। तो एक्सपेंस, जब भी गुड्स परचेज की बात होगी तो हम क्या गुड्स को खरीदना एक्सपेंस मानेंगे, और उस एक्सपेंस का नाम क्या है, परचेज। एक्सपेंस का नाम क्या है, परचेज। तो मैं एक्सपेंस ट्रीट करूंगा, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो इसका मतलब उस एक्सपेंस का नाम होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। ओके, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, तो खर्चे तो डेबिट हो गए। अब आगे क्या लिखा, फॉर कैश, कैश में खरीदा। कैश एक सामान है, एसेट्स है, वस्तु है। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। कैश जा रही है हमारे पास से, तो जा रही है, जाने दो। तो टू क्रेडिट करना है, टू क्या लिखेंगे, कैश। नरेशन में आप लिख लेंगे, अमाउंट आप यहां से 10,000 लिख सकते हैं। थर्ड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000। अब यहाँ पे ये है कि परचेज किया गया 5,000 रुपये का गुड्स, सेम। तो गुड्स मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का नाम क्या है, परचेज। हमेशा याद रखना कि जब भी मैं एक्सपेंस की बात करूंगा या इनकम की, तो उस एक्सपेंस या इनकम का नाम लिखेंगे कि किस वजह से वो खर्चा हुआ है या किस वजह से वो इनकम हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे उस खर्चे का नाम है परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और परचेज अकाउंट डेबिट। साथ में आगे कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि हमने कैश में खरीदा या फिर उधार में। हम उधार में खरीदते हैं तो उधार में खरीदने को कहते हैं इंग्लिश में क्रेडिट में गुड्स सेल करना। क्या खरीदना है, बेचना, उधार को कहते हैं क्रेडिट। देखिए एक यहाँ पे जो ये लिखा है, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म CR जो आप देख रहे हैं, ये क्रेडिट एक प्रकार से साइड है, और क्रेडिट का मतलब उधार भी होता है। तो क्रेडिट का मतलब दो है, एक ये जो क्रेडिट साइड है डेबिट क्रेडिट, और दूसरा क्रेडिट का मतलब उधार भी होता है। तो यहाँ पे ही परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, 5,000 रुपये में खरीदा गया। क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो कि मैंने किससे खरीदा है और क्वेश्चन साइलेंट रहे, तो हमेशा मानेंगे कि कैश में खरीदा। किस में खरीदा, कैश में। और कैश में खरीदा तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। तो टू कैश अकाउंट। अब है फोर्थ में क्या बोला, ही परचेज गुड्स फ्रॉम बी फॉर कैश। बी से खरीदा गया है। अब देखिए अगर कोई नाम पार्ट, जब भी नाम किसी का दिखाई देना तो हमें पर्सनल की ओर जाना, यानी पर्सनल अकाउंट में पर्सन है, बट उस पर्सन का हमें क्या लेना है या नहीं देना है वो मैटर करता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में हुआ है या उधार में हुआ है। अगर ट्रांजैक्शन आपने कैश में किए हो तो क्या लेना और क्या देना। मैं अगर कहीं जाता हूं दुकान में और कुछ जाता हूं खरीद लाता हूं, मैंने ये मार्कर खरीद लाया, मैं गया खरीद के क्या मतलब खरीदा, कैश दे दिया, क्या उससे मेरा कोई लेना देना है क्या? काहे का वो भाई तू चल अपने घर, मैं चला अपने घर, काहे का तेरा लेना देना, यारी दोस्ती थोड़ी निभानी है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि कैश में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो बाहर वाले से तो काहे का पर्सन देख के स्माइल करना है। मतलब ये कि हमने गुड्स तो खरीदा, गुड्स खरीदना मेरे लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, मतलब यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब टू में क्या, कैश में खरीदा है आपने, कैश, मेरे पास से कैश बताइए जा रही है या आ रही है, कैश जा रही है, तो जाने वाले चीज को टू कैश अकाउंट, कैश मेरे पास से जा रही है, जो वस्तु जाती है उसे
क्रेडिट करेंगे 7,000 रुपीज। ऊपर वाले में कितना था 5,000। नेक्स्ट एंट्री जो है आपका फिफ्थ में क्या है, ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमर फॉर रुपीज 4,000। अमर से खरीदा गया है, यहाँ पे नाम था फोर्थ में बी से खरीदा गया, हमने बी का कुछ नहीं किया क्योंकि आगे लिखा था कैश में खरीदा, बट यहाँ पे बोला है कि अमर से हमने खरीदा 4,000 में, कुछ नहीं लिखा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका एडजस्टमेंट नंबर 3 था, ये क्वेश्चन एंट्री नंबर, और ये जो एंट्री नंबर 5 है, दोनों में ये नहीं लिखा है कि कैश में खरीदा है या उधार में खरीदा है। तो इसका मतलब जब ये यहाँ देखिए और ये देखिए, तो दोनों में क्या कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हमने किससे खरीदा है, पर्सन का नाम नहीं दे रखा है, नाम नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम हमेशा कैश मानेंगे। क्या मानेंगे? कैश। और अगर हमने किस पर्सन से खरीदा है और आगे क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया है, तो हम हमेशा उस ट्रांजैक्शन को मानेंगे कि क्रेडिट में हुआ है, मतलब उधार में हमने खरीदा है। और अगर किसी पर्सन के नाम के आगे उसने क्रेडिट या कैश लिख दिया तो बात ही अलग है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उस ट्रांजैक्शन में कैश के बारे में नहीं लिखा है कि कैश में पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर पर्सन का नाम लिखा है कि हमने किससे खरीदा, उधार मानेंगे। पर्सन का नाम नहीं लिखा है तो हम हमेशा कैश मानेंगे। इतना समझ में आता है? जैसे कि तीसरे में हमने यहाँ पे टू कैश लिखा था, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिफ्थ में लिखेंगे, तो पहले फिफ्थ का परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने गुड्स खरीदा है ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा, अमर से हमने खरीदा है, तो अमर बताइए देने वाला है या लेने वाला है? अमर से, मैंने अमर से अगर खरीदा है तो अमर से खरीदा है, इसका मतलब अमर देने वाला गिवर है, और पर्सन तो क्रेडिट द गिवर, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, यानी कि टू अमर। कितने रुपए का सामान है? 4,000। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ, आप सेल की बात करेंगे। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश। एक छोटे छोटे बेसिक लेवल से खरीदने बेचने के ट्रांजैक्शंस होते हैं। मैंने उन सबको एक एक हर पॉइंट को देखने, मतलब हर पॉइंट को देख के कि किस तरह से क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को या किसी भी इंसान को परेशान कर सकता है, उसके हिसाब से मैंने ये सेलेक्ट किए बनाए हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में गुड्स हमने सेल किया है, तो देखिए अभी हमने खरीदने की बात किया था, अब सेल करने की बात करेंगे। तो गुड्स जो है बेचना, बेचने से मेरे लिए पैसा आएगा, और गुड्स बेचना यानी कि जिस चीज़ में हम बिजनेस डील करते हैं और उससे जो हम पैसा कमाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। क्या कहते हैं? रेवेन्यू मतलब इनकम। रेवेन्यू और इनकम में थोड़ा सा अंतर होता है, वो जब रेवेन्यू और इनकम का कभी अगर मैं मतलब बताऊंगा तो बताऊंगा, यहाँ पे अभी हम रेवेन्यू और इनकम को एक ही मानते हैं। तो गुड्स मेरे लिए क्या एक प्रकार से इनकम है, और इनकम का रूल हमने क्या सीखा है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि जो भी मैंने बताया ना एक्सपेंसेस इनकम, फायदे घाटे, ये जब भी फायदे घाटे इनकम लॉस की बात करेंगे तो नॉमिनल में आएंगे। और नॉमिनल का क्या रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, सारे खर्चे घाटे को डेबिट, इनकम फायदे को क्रेडिट। फायदे मतलब क्रेडिट, तो इसका मतलब गुड्स को बेचना मेरे लिए इनकम, क्योंकि और इनकम मेरे को क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्या करना है? इनकम को क्रेडिट करना है। अच्छा, गुड्स को सेल करना मेरे इनकम है, क्रेडिट करेंगे, बट उस इनकम का नाम क्या होगा? जैसे हमने गुड्स खरीदा था तो खरीदना मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम क्या हमने माना? परचेज। तो वैसे ही जब हम यहाँ पे गुड्स बेच रहे हैं तो बेचने से मेरा इनकम, इनकम को क्रेडिट करते हैं, उस इनकम का नाम क्या? सेल्स। उस इनकम का नाम क्या होगा? सेल्स। तो याद रखिएगा, जब भी मैं गुड्स बेचने की बात करूंगा तो वो इनकम है, और उस इनकम को मैं सेल्स के नाम से डिनोट करूंगा, और जब मैं गुड्स परचेज करूंगा तो परचेज करते समय एक्सपेंस है और उस एक्सपेंस का नाम होता है परचेज, ठीक है ना, और परचेज के नाम से मैं डेबिट करूंगा। तो ये आगे हमेशा याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना गुड्स के केस में होगा। गुड्स खरीदना मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स बेचना मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो 6 एंट्री में बेचा गया कैश में। अब बताइए कैश में सामान बेचूंगा, पैसा आएगा या जाएगा? आएगा ना, आएगा। डेबिट वर्ड कम्स इन, जो चीज आती है उसे डेबिट करो, आने दो जी आने दो,
कैश को आने दो, कैश अकाउंट डेबिट टू, मैंने बेचा है, बेचने को अभी बताया है, सेल्स क्रेडिट होगा टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कितने रुपए का है ये? 5000। नेक्स्ट है आपका सेवेंथ एंट्री। सेवेंथ में क्या बोला? ही सोल्ड गुड्स फॉर 3000। जैसे मैंने परचेज में बताया था वैसे सेल में भी कि 3000 रुपए का सामान तो बेचा गया है, बट 3000 रुपए का सामान जो है किसको बेचा? नहीं दे रखा, पर्सन का नाम नहीं दे रखा। क्या हमने कैश में बेचा या उधार में बेचा? कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। क्या मानेंगे? अगर पर्सन का नाम लिखा है तो उधार मानेंगे, नहीं लिखा है तो कैश मानेंगे। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ही सोल्ड फॉर ₹3000, 3000 में बेचा, कुछ नहीं लिखा है, हम क्या मानेंगे? कैश मानेंगे। इस ट्रांजैक्शन को क्या मानना है? कैश। तो कैश आ रहा है तो क्या है? कैश अकाउंट डेबिट। और क्योंकि सेल किए हैं तो सेल्स मेरे लिए इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कितना रुपए है सेल्स के सामने आपका? सेवेंथ में 3000। नेक्स्ट है आपका आठवां, ही सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। मोहन को बेचा गया, और मैंने बताया बाहर वाले का जब भी नाम दे रखा हो और साथ में बोल दे कि कैश में है तो फिर भूल जाइए नाम। जब भी कैश में काहे का लेना देना, मैंने किसी को बेचा, मोहन को बेचा, उसने मुझे पैसा दे दिया, अब वो रास्ते में कभी मुझे मिलेगा, हाय बाय क्या बोलना जरूरी है क्या? काहे का लेना, काहे का देना। जैसे मैं खरीदा था, पेमेंट कर दिया था, न तेरा मेरा कोई लेना देना, वैसे ही मैंने किसी को बेचा, वो भी कहेगा क्या लेना और क्या देना, चलो भाई तू अपने घर मैं अपने घर। तो उसने कैश दे दिया, मेरे पास कैश आ गया। तो 8th एंट्री में क्या होगा कि कैश मेरे पास आ गया है, कितना रुपए? 6000 रुपये। तो कैश अकाउंट डेबिट 6000। और गुड्स को बेचा, बेचा मतलब इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट, मतलब टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपए है ये? है ये आपका 6000। और ध्यान देने की बात है कि ये जो मैं डेबिट लिख रहा हूँ, ये जो आपने लेजर फोलियो का कॉलम है उसमें सटा के ही आपको लिखना है। यहाँ भी लिख सकते हैं बट ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो ये आपका 8th एंट्री कंप्लीट हो गया है। 9th एंट्री में क्या है? ही सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर 2000। अब यहाँ पे फिर से आ गया कि हमने किसी को बेचा, पर्सन का नाम है, और इसके आगे कुछ लिखा है क्या कि हमने उधार में बेचा या कैश में? नहीं लिखा है। तो नहीं लिखा तो हमें क्या मानना है? पर्सन का नाम देखना है, नाम है तो उधार, नहीं है तो कैश। तो हमें यहाँ पे उधार, और उधार में बेचा तो सोहन ने उधार में बेचा। अब बताइए सोहन ने उधार में बेचा तो सोहन देने वाला है या लेने वाला है? सोहन सर देने वाला है, और देने वाला मतलब गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर यानी कि हम यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, सोहन को मैंने सामान बेचा है तो सोहन क्या हुआ? रिसीवर हुआ। क्या हुआ दोस्तों? रिसीवर। और रिसीवर मतलब डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करते, पाने वाले को डेबिट करते हैं। तो पाने वाले इंसान का नाम क्या है? पाने वाले इंसान का नाम है सोहन। तो सोहन यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और हमने गुड्स को बेचा है ना, तो टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे दो और बातें हैं जो आपने मॉडर्न अप्रोच, यानी कि अगर मैंने किसी को उधार में बेचा तो मेरे लिए क्या बन गया? डेटर। क्या बन गया दोस्तों? ये मेरे लिए डेटर। अगर क्वेश्चन में हमने किसी को उधार बेचा और नाम नहीं लिखा है, उधार में बेचा, तो फिर वो मेरे लिए डेटर, नाम नहीं लिखा है तो मैं डेटर लिखूंगा। अच्छा, डेटर मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। और मॉडर्न अप्रोच में भी जाएंगे तो एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट। मैंने गोल्डन रूल और जब ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच, जब पिछला जो लेक्चर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में बताया था तो वहाँ पे बताया था मॉडर्न अप्रोच में क्या कि एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट। तो ये एक प्रकार से मेरे लिए एसेट्स है। क्या है ये? एसेट्स है। और एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। आप ऐसे भी समझ लीजिए। और क्या है कि ये सोहन जो है मेरे लिए डेटर बन गया, डेबिट टू सेल्स हो गया। कितने रुपए का है अमाउंट? 2000। नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शन नंबर 10। 10 में क्या है? ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आप ध्यान से यहाँ देखने की बात है कि हमने गुड्स खरीदा है क्रेडिट में। अब यहाँ पे हमने क्या किसी पर्सन का नाम दे रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है क्या? किसी पर्सन का स्पेसिफाई नाम स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। तो जब किसी पर्सन का नाम नहीं दे रखा है, हमने गुड्स खरीदा, सबसे पहले तो देखिए गुड्स खरीदा है तो गुड्स खरीदना मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है और उस एक्सपेंस का नाम क्या है?
परचेजेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, हमने गुड्स खरीद लिया है, डेबिट हो गया परचेज अकाउंट। अब उधार में खरीदा, क्योंकि कैश में खरीदा नहीं, जो कैश चला गया। अच्छा, कैश में खरीदा नहीं, उधार में खरीदा, अब नाम भी नहीं दे रखा पर्सन का। हम जिससे उधार में खरीदते हैं वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर मतलब सामने वाला पर्सन जो है वो लेने या देने, कौन है, देने वाला, क्योंकि हमने उससे खरीदा है ना, तो देने वाला। मैं बार बार कह रहा हूं कि लेने या देने वाले की बात कब करेंगे, जब हमने कोई भी ट्रांजैक्शन उधार में किया हो, उधार में खरीदा या बेचा हो, तभी उस सामने वाले पर्सन से लेना या देना, लेने या देने की बात करेंगे, वो लेने वाला है या देने वाला है। अगर हमने कैश में खरीदा है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सामने वाला पर्सन हो या कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वहां पे ये रूल मत लगाने लग जाना कि सामने वाला, अभी मैंने उससे खरीदा है सामान तो वो देने वाला है, मैंने उसको बेचा है तो वो लेने वाला है। लेने और देने वाला बार बार कह रहा हूं कि कब देखना है, जब हमने उधार में ट्रांजैक्शन किया हो। तो यहाँ पे 10 नंबर में साफ साफ बोल दिया है क्रेडिट में। और जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रेडिटर। क्या कहते हैं, क्रेडिटर। इसको हम वेंडर भी कहते हैं। अगर हम कोई फिक्स एसेट्स ये सारा खरीदते हैं तो वेंडर। ये मेरे लिए लायबिलिटी है। और लायबिलिटी के लिए आपने क्या रूल सुना था, LIC, लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये कौन सा अप्रोच था, मॉडर्न अप्रोच। मैं मॉडर्न अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली ज़्यादा सबका सब ये गोल्डन रूल यानी ट्रेडिशनल रूल से बता रहा हूँ। एक रूल को ही फॉलो कर लीजिए, आपका अकाउंटिंग के ये सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएंगे। अमाउंट कितना है 10th नंबर पे, 1000 रुपये। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर पे, और 11 नंबर पे ही सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी यहाँ भी क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि आपने उधार में बेचा है। अब बेचने की बात है तो जब भी उधार की ट्रांजैक्शन है तो पर्सन यानी पर्सनल अकाउंट में तो घुस जाओ, यानी एक अकाउंट तो पर्सनल का ही होगा। तो हमने उधार में बेचा है, किसी को बेचा, किसको बेचा पता नहीं, नाम ही नहीं दे रखा, बेनाम है ये, तो नाम नहीं दे रखा, सामने वाला कोई तो होगा। हमें किसी से पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना है उसको क्या कहते हैं, डेटर। क्या कहते हैं, डेटर। और जिससे पैसा लेना है डेटर, यानी कि एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट। अच्छा, हम इसी से समझ रहे थे पर्सनल से। सामने वाले को हमने बेचा है, बताइए सामने वाला रिसीवर या गिवर, रिसीवर है ना, डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, पर्सन का नाम नहीं दे रखा, नाम नहीं दे रखा है तो हम उसको क्या कहते हैं, डेटर। नाम ना लिखा हो तो हम डेटर बोलेंगे, डेटर। और एक बात बता दूं कि डेटर जो होता है वो पर्सनल यानी कोई पर्सन होता है, और पर्सन के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं। ये अगर कोई राम है तो ये राम, आपने सुना होगा कि कभी भी व्हाट इज योर फादर्स नेम होता है, फादर्स अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाते हैं, ये नहीं कि व्हाट इज योर फादर नेम, आपके पिता नाम, मतलब कि आपके पिताजी का नाम क्या है। वैसे ही यहाँ पे अकाउंटिंग, ये यहाँ पे भी इंग्लिश का मतलब वही है कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूँ राम अकाउंट, मतलब राम खाता है, अरे राम खाता, राम तो इंसान है, राम खाता कैसे हो सकता है, राम अकाउंट जो है कैसे हो सकता है, राम का खाता हो सकता है। मैं ये कहूँ हिंदी में राम का खाता तो लॉजिक बनता है, पर राम खाता, खाना नहीं खाने वाला, राम खाता, ये क्या मजाक है, क्या ये पॉसिबल है। इसीलिए जब भी कोई पर्सन की बात होगी तो दो रास्ते हैं आपके पास, या तो उस पर्सन के नाम के आगे आप अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा दीजिए जिसका मतलब का या की बन जाएगा, और उसके बाद जो आप, या तो दूसरा रास्ता है कि आप सिर्फ नाम लिख लीजिए। क्या करना है आपको, सिर्फ नाम लिख लेना है। अगर आप सिर्फ नाम ही लिख देते हैं तो ये अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिखिए, आपको अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो दो रास्ते हैं, यह नाम लिख रहे हैं तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिखना पड़ेगा, और अगर अकाउंट नहीं लिखना चाहते हैं, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने बेचा है, पर्सन डेटर है, डेटर डेबिट टू, हमने क्या किया यहाँ पे सेल किया है, तो क्या आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपए है आपका, 2000 रुपये। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 11 से आगे 12वें एंट्री से कंटिन्यू करते हैं। ये पूरा भर गया है बोर्ड, नोट कर लीजिए एक बार। दोस्तों 11 तक हमारा हो गया था, 12वां एंट्री कर रहे हैं।
अब मैं आगे से ये जो जर्नल का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बता दिया है, आप फॉर्मेट के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं सीधा जर्नल एंट्री सिर्फ बता रहा हूँ कि इसका सीधा जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। फॉर्मेट में आप बनाना चाहे तो फॉर्मेट बना के बना सकते हैं। 12 नंबर पे देखिए, ही परचेज अ फर्नीचर। याद रखिएगा, परचेज के आगे अगर आपका कोई सामान नाम दे दिया है तो फिर वो गुड्स नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि गुड्स का मतलब ही होता है वो चीज जो मैं बेचने के लिए लाया हूं। जब भी गुड्स की बात हो तो बेचने के लिए लाया हूं, और बेचने के लिए जो चीज लेके आया हूं वो मेरे लिए या तो एक्सपेंस होगा या इनकम। बेचा तो खरीदा तो एक्सपेंस, और जब बेचूंगा तो इनकम। तो नॉमिनल का रूल फॉलो होता है। बट जैसे ही मैंने कोई चीज खरीदा, उसका नाम दे दिया है, इसका मतलब वो मेरे लिए एसेट्स का काम करेगा। अब वो एसेट्स में कैसा है, कुछ चीज होता है जैसे एक्सपेंस भी मानते हैं, जैसे कि यहाँ पे आगे चल के स्टेशनरी आएगा तो हम बात समझेंगे। नॉर्मली अब यहाँ पे फर्नीचर क्या है आपके लिए, एसेट्स है ना, समझ में आए तो फर्नीचर एक सामान है। अब मैंने एक सामान खरीद के लाया, तो सामान खरीद के लाया, सामान किस में आएगा, रियल अकाउंट में। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सामान का मतलब जो है यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ टेंजिबल और इंटेंजिबल। मैं यहाँ पे जो भी एसेट्स की बात करूंगा इसमें रियल में टेंजिबल भी इंक्लूड होगा, इंटेंजिबल भी। अगर जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सामान है, लैंड है, ये टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स है। और इंटेंजिबल में जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, इसके लिए भी सेम रूल, एक सामान की तरह ही ट्रीट करूंगा। मैंने किसी का नाम, अगर मैंने मान के चलो नोकिया कंपनी को अगर मैंने खरीद लिया, तो नोकिया कंपनी को अगर मैंने खरीद लिया तो नोकिया एक ब्रांड है, यानी गुडविल है नोकिया की, तो गुडविल जो है नोकिया की, गुडविल खरीदना वो भी मेरे पास आ रहा है, सामान की तरह ट्रीट करूंगा। जो चीज आती है उसे डेबिट, जो चीज आती है उसे क्रेडिट। तो याद रखना यहाँ पे। तो हम 12वें एंट्री पे है, फर्नीचर हमने खरीदा है, फर्नीचर आ रही है तो जो चीज आती है उसे डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, फॉर 10,000, कुछ नहीं लिखा, नाम भी नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे, कैश में, टू कैश अकाउंट। कितना रुपए है 12वें में, आपका है 10,000। नेक्स्ट एंट्री होगा 13 में, आपका ही परचेज्ड मशीन खरीदा है। मशीन भी एक सामान है, जो चीज आती है उसे डेबिट करो। मेरे पास मशीनरी आ गई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है कैश में खरीदा, तो कैश मेरे पास से जा रही है टू कैश। कितने रुपए का मैंने खरीदा, 25,000 रुपए का। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर पे, ही परचेज कंप्यूटर खरीदा। यहाँ भी एक सामान है, नाम दे रखा है सामान, तो सामान खरीदा, जो चीज आती है उसे मेरे पास डेबिट करो, रियल में ही आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन। 14 नंबर पे है कंप्यूटर खरीदा मैंने, जो चीज आती है उसे डेबिट करो, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा है आगे, फ्रॉम राम यानी पर्सन का नाम है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि हमने कैश में खरीदा या उधार में, तो हम क्या माने, हम मानेंगे फिर उधार, यानी राम अब क्या है यहाँ पे, गिवर है, राम देने वाला है, देने वाले को क्रेडिट करते, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, टू राम। जैसे कि मैंने अभी बताया कि राम एक पर्सन है, इसके नाम के आगे या तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लगाइए या फिर सिर्फ राम लिख दीजिए, और अमाउंट जितना है वो आप लिख देंगे 30,000 डेबिट के सामने और क्रेडिट के सामने। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर पे, ही सोल्ड मशीनरी बेचा गया, खरीदा जैसे जा सकता है, बेचा भी जा सकता है, तो मशीनरी हमने बेचा किसको, पवन को, फॉर कैश। अब देखो अगर ये कैश ना लिखा होता तो फिर मैंने किसको बेचा है वो मैटर करता कि पर्सन जो है वो लेने वाला या देने वाला, पर जैसे ही आगे इसने कैश लिख दिया क्वेश्चन में, फिर मुझे पर्सन से कोई लेना देना नहीं कि वो सामने वाला पर्सन जो है वो लेने वाला है या देने वाला। और हमेशा ये पर्सन की जब बात करेंगे ना तो सामने वाले को देखेंगे कि सामने वाला रिसीवर है या गिवर है, अपने आप की बात नहीं करेंगे। फर्म अपने आप को कभी भी पर्सन मान के लेने या देने नहीं, जब भी लेने देने, जब ये पर्सनल अकाउंट की बात करूंगा तो सामने वाले की बात करेंगे, बिजनेस से बाहर। अंदर की जब बात किया जाएगा जब ओनर से बात होगी, और ओनर से मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ओनर से अगर कुछ लेते तो कैपिटल अकाउंट के नाम से क्रेडिट, जो हमने समझ लिया। तो यहाँ पे हम 15 पे बात कर रहे हैं, मशीन बेचा गया पवन को कैश में, मशीनरी गई, जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करो, जाने वाले को
कौन रोक सकता है? तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डेबिट क्या होगा? पैसा कैश में आया है, तो कैश में आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से? 15 में अमाउंट है आपका 10,000। नेक्स्ट है आपका 16, और 16 में क्या लिखा है? 16 में लिखा है रिटर्न गुड्स टू अमर। ध्यान से देखिए, गुड्स रिटर्न टू अमर, अमर टू लिखा है। आप बताइए गुड्स हमने वापस किया है या अमर ने हमें वापस किया? टू लिखा है ना, टू का मतलब होता है आगे की ओर, इसका मतलब हमने सामान वापस किया है। तो हमने सामान वापस कब करेंगे? हम जब हमने खरीदा था तब, या बेचेंगे तब? हम सर खरीदेंगे तभी वापस कर सकते हैं, खरीद बेचे हैं तो हम कैसे? हो तो सामने वाला वापस करेगा। इसका मतलब ध्यान से देखिए, ऊपर कहीं अमर, देखिए हमने गुड्स हमने किससे खरीदा था? अमर से। तो अमर से जो 4,000 रुपये का सामान खरीदा था उसमें से कोई डिफेक्टिव गुड्स हो गया होगा, आ गया होगा, हम इस वाले ट्रांजैक्शन नंबर 5 वाले का हम यहाँ पे करेंगे वापिस। तो हमने जब गुड्स खरीदा था कितने रुपए का? 4,000 रुपये का, उसमें से कितना चला गया? 2,000 रुपये। अब बताइए गुड्स चला गया 4,000 रुपये, मैंने यहाँ पे क्या किया था? प्लस किया था। आप उसमें से अगर 2,000 रुपये रिटर्न कर दिया तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अकाउंटिंग में है कि जो चीज़ को माइनस करना है उसको अपोजिट एंट्री करना है। जो पहले डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग में हमेशा याद रखना कि प्लस माइनस जो होता है वो डेबिट और क्रेडिट के हेल्प से होता है, ना कि प्लस या माइनस करके दिखाना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने गुड्स जब खरीदा था अमर से तो परचेज नाम, यानी कि 4,000 जब मैंने प्लस किया था तो किस नाम से मैंने प्लस किया था? यहाँ पे परचेजेस के नाम से मैंने यहाँ पे डेबिट किया था। ओके सर, परचेजेस के नाम से डेबिट किया था। अब इसको इसमें से कितना माइनस करना? 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये माइनस करना है, इसका मतलब मैं 2 परचेजेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 परचेजेस। कितना रुपए? 2,000 रुपये। हाँ सर, यानी कि माइनस। अकाउंटिंग में मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ अगर पहले प्लस हुआ था अब उसको खत्म करना है तो माइनस करना, माइनस, और माइनस करने के लिए जो डेबिट हुआ था क्रेडिट, और अगर क्रेडिट हुआ होता तो डेबिट। अच्छा, अब साथ में आगे कुछ जोड़ देते हैं, क्योंकि हमने खरीदा हुआ सामान वापस किया ना, तो उसके आगे रिटर्न जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? रिटर्न अकाउंट। और परचेज रिटर्न को ही दूसरे भाषा में रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। ओके, ये तो समझ में आ गया। हमने किसको वापस किया है? हमने अमर से खरीदा था, अब अमर को वापस किया। उस समय अमर गिवर था, अब हमने अमर को वापस किया। ले भाई तू अपना सामान, तू गलत सामान दे दिया है, खराब दे दिया है, चल पकड़। तो अब उसको मैं क्या करूंगा? डेबिट। अमर क्या हो गया यहाँ पे? रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, तो अमर डेबिट 2,000 रुपये से। कमाल है ना। वैसे ही एंट्री नंबर 17 होगा, और 17 पे आपका क्या बोला? गुड्स रिटर्न बाय सोहन। रिटर्न बाय कुछ नहीं लिखा, आगे 2 लिखा है क्या? नहीं लिखा है, ये बाय लिखा है, मतलब सोहन द्वारा वापस किया गया है। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि सोहन सामने वाला पर्सन है, क्योंकि बिजनेस का ओनर तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि ए है, और फर्म अपने आप को रिटर्न तो करेगा नहीं। सोहन बाहर वाला पर्सन है, तो बाहर वाला कब वापस करेगा? बाहर वाले को हमने बेचा होगा तभी तो वापस करेंगे। ओके, तो बेचा होगा हमने, तो बेचने को हमने सेल्स नाम से क्रेडिट किया था। क्या किया था? क्रेडिट किया था। और ध्यान से देखिए कि सोहन को मैंने 2,000 रुपये का सामान बेचा था, तो 2,000 रुपये का सामान बेचा था तो 2,000 रुपये क्रेडिट कर दिया था। अब यहाँ पे कितना हो गया? रिटर्न हो गया है 500 रुपये का। तो रिटर्न हो गया है, यानी सोहन ने 500 का वापस कर दिया सामान, तो इसमें से मतलब कि 500 रुपये घटाना पड़ेगा ना। मैंने अकाउंटिंग में क्या बताया कि घटाने के लिए उसका अपोजिट एंट्री करना है, जो क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करना है। तो सेल्स मेरे लिए क्या है? यहाँ पे इनकम था, क्रेडिट। अब इनकम उतने से कम हो रहा है ना, तो इनकम जितने से रिड्यूस हो रहा है, फिर अपोजिट, यानी से इनकम था मेरे लिए क्रेडिट हुआ था, इनकम इंक्रीज। अब डिक्रीज होगा तो क्या होगा? उसका उल्टा, यानी कि मैं सेल्स डेबिट करूंगा। अब क्योंकि बेचा हुआ सामान वापस आ गया तो इसके आगे हम क्या जोड़ देंगे? रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने वापस किया? सोहन। सोहन देने वाला या लेने वाला? देने वाला ना, देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट द गिवर। तो टू सोहन 500। तो ये आपका 17 कंप्लीट हो गया। अब 18 पे आते हैं। ही परचेज्ड अ हॉर्स फ्रॉम रामलाल फॉर रुपीज 1 लाख।
ओ माय गॉड, ध्यान देने की बात है यहाँ पे। एक और हॉर्स खरीदा है। अभी तक हमने रूल समझा कि सर हॉर्स, कोई भी सामान जब खरीदते, सामान की बात होती है, क्योंकि गुड्स तो लिखा नहीं है सर। अगर गुड्स लिखा होता तो या तो एक्सपेंस होता या इनकम होता। खरीदे हैं तो एक्सपेंस मानते, पर सर यहाँ पे हॉर्स यानी सामान है, तो आपने रूल बताया कि जब भी कोई सामान खरीदेंगे कोई एसेट्स होगा तो इसका मतलब वो एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो चीज़ आती है उसे डेबिट, जो चीज़ जाती है उसे क्रेडिट। तो हॉर्स अकाउंट डेबिट करते हैं कि ना जी ना, हॉर्स अकाउंट डेबिट हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? लाइव स्टॉक। क्या करेंगे? लाइव स्टॉक। याद रखिएगा, जब भी कोई लिविंग थिंग्स अगर खरीदा जाता है, लिविंग थिंग, तो उस समय उस केस में लिविंग थिंग कोई भी, चाहे कोई भी जानवर, कोई भी एनिमल, कुछ भी अगर लिविंग थिंग है, बिजनेस में यूज करने के पर्पज से खरीदा जाता है तो वो आपका लाइव स्टॉक के नाम से जाना जाएगा। सामान की तरह तो ट्रीट किया जाएगा, बट वो लाइव स्टॉक, उसके अंदर जान है, तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। चाहे आप घोड़ा खरीद ले, चाहे हाथी खरीद ले, चाहे कुत्ता बिल्ली जानवर कुछ भी खरीद ले, कोई भी एनिमल खरीद ले, लिविंग थिंग खरीद ले, तो उन सब के लिए एक ही एंट्री डेबिट होगा, लाइव स्टॉक। और अगर बेचेंगे तो लाइव स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास से चला जाएगा। ठीक है, समझ गए सर? ठीक है। फ्रॉम किससे खरीदा है? रामलाल से। कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ रामलाल लिखा है, नाम लिखा है, तो हम क्या मानेंगे? उधार में हमने ट्रांजैक्शन किया है। टू रामलाल। कितने रुपए का हमने घोड़ा खरीद लिया जी? 1 लाख रुपए का। कमाल है। आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के कंटिन्यू करते हैं। अब 19वें की हम बात करते हैं, तो 19वें 19 एडजस्टमेंट मतलब में पॉइंट में लिखा है ट्रांजैक्शन में पेड रेंट। अब यहाँ से आगे जो है वो सारे के सारे एक्सपेंस, सीधा सीधा एक्सपेंस। और मैंने बताया कि जब भी एक्सपेंस की बात करेंगे तो एक्सपेंस किस में है? नॉमिनल में। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। तो एक्सपेंसेज को क्या करना है? डेबिट। सभी प्रकार के खर्चे घाटे को डेबिट करो, डेबिट करो। तो अब एक्सपेंस देखिए, परचेज को भी, गुड्स हमने खरीदा था बेचने के लिए, तो उसको भी हमने एक्सपेंस माना था। उस एक्सपेंस का नाम हमने परचेज बोला था। बट जब रेंट, सैलरी, सर बताएंगे कि रेंट मेरे लिए एक्सपेंस कैसे है, सैलरी एक्सपेंस कैसे है? याद करिए, याद अगर नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूं कि कोई भी सर्विस जो मैंने या बेनिफिट मैंने ले लिया है वो मेरे लिए एक्सपेंस है। मैंने गोलगप्पे खा लिया है तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है। जो सर्विस मैंने, जिस चीज़ का मैंने बेनिफिट ले लिया है ना, वो मेरे लिए एक्सपेंस है। मैं यहाँ पे 1 महीना रह लिया है रूम पे, रूम का रेंट मुझे देना पड़ेगा ना, एक तारीख होता है देने का, तो वो एक प्रकार से क्या मेरे लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस याद रखना, कोई भी सर्विस कंज्यूम करना जो कहलाता है वो मेरे लिए एक्सपेंस कहलाता है, यानी कि कोई बेनिफिट लेना। तो रेंट का मतलब क्या? मैंने किसी का कमरा, कोई रूम, होटल कुछ भी यूज किया होगा तभी तो रेंट है ना। ठीक है, तो रेंट मेरा एक्सपेंस है, और उस एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट। हमेशा मैंने बताया कि एक्सपेंस का नाम लिखेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल तो फॉलो करेंगे। उस एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट। और क्या क्वेश्चन में कुछ लिखा है आगे? पेड लिखा है। तो याद रखिए, जब भी सिर्फ ये पेड लिखा है ना और कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब हमने कैश में पेमेंट किया। किस में पेमेंट किया? कैश। कैश आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है सर, पेमेंट की बात हो रही है, जा रहा है, जाने दो, जाने दो, जाने टू कैश अकाउंट। कितना रुपए कैश मैंने पेमेंट किया? रेंट आपका 10,000। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर पे है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को ही पेमेंट करते हैं ना सैलरी, और किसको देंगे? सैलरी एम्प्लॉय को दिए। एम्प्लॉय तो सर पर्सन होता है। मैंने क्या बोला कि पर्सन से कोई लेना देना नहीं होता है जब हमने उसको पेमेंट कर दिया है। अगर पेमेंट नहीं किया है ना तब प्रॉब्लम आती है, तब उस पर्सन से लेना देना। अगर मैंने आज किसी से कोई काम करवा लिया, पेमेंट नहीं किया, तो कल को गुंडे को बुलवाएगा, गुंडे को बुला के लेके आएगा और धमकी देगा, तब पर्सन से लेना देना। तब मैं उसका चेहरा याद करूंगा, रखूंगा याद करके कि हाँ मैंने इससे खरीदा था, कल को आएगा तो मुझे इसको देना पड़ेगा, नहीं तो ये लेके आ जाएगा फिर बुला के। तो इसलिए यहाँ पे कब? जब हमने कोई ट्रांजेक्शन उधार में, कोई अब यहाँ पे कैश दे दिया ना, तो दे दिया, तो कैसे पता सर दे दिया? ये देखिए लिखा हुआ पेड, और जैसे पेड लिखा हो हमने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट कर दिया। सबसे पहले सैलरी, सैलरी मेरे लिए खर्चा है, मैंने किसी से काम करवाया, बेनिफिट मिल गया ना, बेनिफिट ले लिया ना, खर्चा है।
सर एसेट्स क्या होता है? एसेट्स का जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, जो फ्यूचर में जो हमें बेनिफिट देने वाला है वो मेरे लिए एसेट्स होता है, और जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं वो मेरे लिए खर्चा है। उस खर्चा का नाम है यहाँ पे सैलरीज अकाउंट डेबिट। टू पेमेंट कर दिया, मेरे पास से कैश चला गया टू कैश अकाउंट। कितना रुपए का हमने सैलरी पेमेंट कर दिया? 15,000। नेक्स्ट है 21 में क्या लिखा है? ही परचेज्ड स्टेशनरी। मैंने स्टेशनरी खरीदा है। बताइए, अगर मैं कोई स्टेशनरी खरीदता हूँ अपने बिजनेस में यूज करने के लिए तो एक प्रकार से क्या वो मेरा खर्चा? हाँ जी, खर्चा है। अब उसको एक्सपेंस भी ट्रीट कर सकते हैं, आप एसेट्स भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए आपको बेनिफिट देगा, लंबे समय के लिए तो देने वाला नहीं है। तो ये आपका एक प्रकार से एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है। बट अब खरीदे हो, परचेज के आगे आपको सामान का नाम दे दिया है। मैंने बताया कि सर अगर कोई खर्चा है तो फिर तो परचेज अकाउंट लिखेंगे ना। गुड्स खरीदा है बेचने के पर्पज से तो एक्सपेंस है, और उस एक्सपेंस का नाम हमने परचेज लिखना सीखा। पर हमने कोई चीज़ बिजनेस में यूज करने के पर्पज से खरीदा है और जिसका कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं है बिजनेस ऑपरेशन में, बस छोटा मोटा कोई यूज है, तो हम उस नॉर्मल एक्सपेंस मानेंगे। और उस एक्सपेंस का नाम खरीदने की वजह से क्या खरीदा है? स्टेशनरी। आप ऐसे समझना चाहे कि कोई सामान खरीदा है ना, तो कोई चीज़ आती है तो डेबिट करो, सामान का नाम क्या है? स्टेशनरी। आप ऐसे ही समझ लो, जो चीज़ आती है उसे डेबिट करो। और क्या लिखा है? कुछ लिखा है क्या कि किससे खरीदा या कुछ नहीं लिखा ना, हम क्या मानेंगे? कैश। और कैश में खरीदा टू कैश। कितना रुपए है 21 में? 100 रुपये। नेक्स्ट है 22, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 8,000। एडवर्टीजमेंट क्या है? मेरे लिए खर्चा है। खर्चा है ना, बिजनेस का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि बेनिफिट मैंने एक प्रकार से ले लिया है और उसका फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलेगा। खर्चा कर दिया ना मैंने, क्योंकि अब देखिए एडवर्टीजमेंट कहीं दिखता है क्या? एडवर्टीजमेंट तो एक प्रकार से नाम को मैंने अपना प्रमोट करने के लिए मैंने खर्चा किया है। तो ये ना चीज़ मैं बेचने वाला हूँ, क्या एडवर्टीजमेंट में बेचूंगा? नहीं। तो इसका मतलब वो बिजनेस को ऑपरेशन में मुझे हेल्प करेगा, तो मतलब कि एक प्रकार से खर्चा है, एक्सपेंस मानेंगे। एडवर्टीजमेंट को क्या मानेंगे हम? एक्सपेंस। तो उस एक्सपेंस का नाम क्या है? एडवर्टीजमेंट। तो लिखेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या? अब एडवर्टीजमेंट कुछ लिखा है क्या? नहीं। इसका मतलब हमने कैश में पेमेंट किया होगा ना, तो टू कैश अकाउंट। कितना रुपए हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया है? हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया 8,000। नेक्स्ट है आपका 23, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल करो, टेलीफोन बिल पे करो, कोई भी सारे के सारे क्या खर्चा है। हमने कोई सर्विस ले ली है, वो सर्विस ले ली है, पेट में चला गया है कोई गोलगप्पे, वो भी मेरे लिए खर्चा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का नाम लिखेंगे। इस एक्सपेंस, अगर मैंने टेलीफोन बिल पे किया तो टेलीफोन नाम से मेरा खर्चा एक्सपेंस है। अगर मैंने मोबाइल का बिल पे किया है तो वो मोबाइल बिल यानी टेलीफोन एक ही कह सकते हैं, तो वो सारा नाम खर्चे का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे टेलीफोन है तो क्या लिखेंगे 23 में? टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टेलीफोन एक्सपेंस, सॉरी टेलीफोन एक्सपेंस आपका 24 है, तो ये 24 पहले कर दे रहा हूँ। टेलीफोन एक्सपेंस आपका 24 है, 400 है आपका टेलीफोन 400, ठीक है। और टेलीफोन कैश में लिखा है ना, तो हमने कैश में पेमेंट कर दिया टू कैश अकाउंट 400 रुपये। ये 23 हमारा रह गया था। 23 में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी ये भी तो मेरा खर्चा, मैंने बेनिफिट ले लिया। बिजली बिल, तो बिजली खर्चा का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मेरे लिए खर्चा है, डेबिट। टू पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी लिखा बाय चेक, यानी कि अभी तक के हमने यहाँ पे ये चेक आ गया। चेक का मतलब जो होता है क्या है? यहाँ पे बैंक के थ्रू हमने पेमेंट किया है, तो बैंक के थ्रू पेमेंट किया। बैंक जो है मैंने बताया था जब डेबिट क्रेडिट का रूल बताया था, बैंक को हम क्या मानते हैं? पर्सनल अकाउंट। क्या मानते हैं? पर्सनल। बैंक हमारा है, तो बैंक बताओ हमारे बिहाफ पे पैसा दे रहा है या ले रहा है? पैसा दे रहा है ना हमारे बिहाफ पे, तो गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। तो हमारा बैंक जो है गिवर है, हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है। कितना रुपये पेमेंट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का? 500 रुपये। कमाल है ना, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है लास्ट 25, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग कहीं आने जाने का खर्चा, कहीं आने जाने का खर्चा, तो उस खर्चे का नाम ही है ट्रेवलिंग, तो खर्चे का नाम लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब कुछ लिखा है आगे? कुछ नहीं लिखा, पेड लिखा है, मतलब हमने पेमेंट कर दिया है टू कैश अकाउंट। कितना रुपए है आपका? अमाउंट आप लिख लीजिए 50 रुपये, तो आपने 50 रुपये पेमेंट कर दिया।
कमाल है, ये 25 हो गया। अभी 5, जैसे कि मैंने बताया था कि 30 ट्रांजेक्शन कराऊंगा तो 25 हो चुके हैं। 5 और मैं रिकॉर्ड अभी लिखता हूँ, उसके बाद कराता हूँ। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम आगे के 26 देखते हैं। ये 25 तक के कंप्लीट हो गया है, तो अब 26 आगे देखते हैं कि ये 5 और ट्रांजेक्शन है जो और आपके नॉलेज को इन्हांस कर देगा। तो ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹1 लाख, यानी हमने एक अकाउंट खाता खुलवाया बिजनेस का, तो अकाउंट खुलवाएंगे, खाता खुलवाएंगे तो बैंक में डिपॉजिटिंग 1 लाख, 1 लाख हमने बैंक में जमा किया। बैंक क्या है? हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्या है? बैंक को मैंने बताया था एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। पर्सन मतलब आर्टिफिशियल, जो बनावटी है, तो मतलब पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमारा बैंक जो है, बताइए, बैंक में पैसा जमा करूंगा तो बैंक रिसीवर है, गिवर है? रिसीवर है। पाने वाला है, तो पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट। तो बैंक हमारा रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में हमने क्या डिपॉजिट किया होगा? कैश। कैश मेरे पास से आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करो टू कैश अकाउंट। कितना रुपए है? 1 लाख। नेक्स्ट आपका कैश रिसीव फ्रॉम सोहन। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था कि सोहन को हमने उधार में सामान बेचा था। अब बेचा था तो कभी ना कभी तो पैसा देगा ना, तो पैसा दे रहा है तो पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसे डेबिट करो। कौन दे रहा है? सोहन। मैंने बताया था ना कि जब भी उधार में कोई ट्रांजैक्शन हो सामने वाले से, तभी उस पर्सन का नाम लिखना था। तो हमने वहां पे लिखा था क्योंकि उससे लेना और देना ऐसा कुछ बात था। तो अब हमने उसको बेचा था तो पैसा मिल रहा है, तो देने वाला है ना वो क्रेडिट तक गिवर। क्रेडिट तक गिवर, देने वाले व्यक्ति को क्या करना है? क्रेडिट करना है। कितना रुपए मिला है? 1000 रुपये। नेक्स्ट है आपका 28 में कैश पेड टू अमर। आपने यहाँ पे अमर से कुछ खरीदा था, तो अब पेमेंट करोगे ना, उधार में खरीदे थे ना, तो पेमेंट करोगे तो अमर बताओ, अमर को दोगे तो अमर तो रिसीवर है ना, तो अमर पाने वाला है, अमर को डेबिट कर दो। टू आपके पास से पैसा जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। कितना रुपए पेमेंट कर रहे हो? 2000 रुपये। जितना पेमेंट करोगे उतना ही का एंट्री होगा। अगला है लोन टेकन फ्रॉम महेश। महेश से आप लोन लोगे तो आपके पास क्या आया? पैसा आएगा, क्योंकि लोन लेने से आपके हाथ में पैसा कैश आया जी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, आपने किससे लिया है पैसा? मोहन। किससे लिया है? महेश से। तो महेश क्या हो गया? गिवर हो गया। तो टू महेश कितना रुपए लिखेंगे? 50,000 रुपए। अब महेश से एक प्रकार से उधार लियो, लोन लियो, तो इसके आगे आप लगा सकते हो लोन फ्रॉम महेश। कमाल है ना, 50,000 रुपये आपने महेश से। अगला है मिस्टर ए बिजनेस का ओनर है, और जब भी ओनर की कोई बात होती है, ओनर और फर्म के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा हो ना, तो ओनर का नाम नहीं लिखते हैं। अब पहले मैं बताया था कि जब ओनर देने वाला होता है तो देने वाला को क्रेडिट करते हैं, तो वहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना बताया था। आप ध्यान से देखते हैं यहाँ क्या है। मिस्टर ए विड्रू कैश फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनली ₹10,000। मतलब कि 10,000 रुपये उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो है वो कैश विड्रू किया बिजनेस से। तो अगर वो बिजनेस में घर से लेके आ रहा था तो क्या था वो कि कैश अकाउंट डेबिट टू देने वाला था उस समय, तो देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो ओनर के नाम, जब देने वाला हो, ओनर हो, तो उसकी जगह हमने कैपिटल लिखना सीखा। अब यहाँ बिजनेस से कुछ लेके जा रहा है, तो जो ओनर है वो रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। और मैंने जैसे बताया कि ओनर का नाम किसी भी हाल में नहीं लिखेंगे। हाँ, पाने वाला है तो डेबिट तो करेंगे, तो वो पाने वाला, तो यानी जब भी बिजनेस में ओनर जो है अगर पाने वाला रिसीवर का काम करता है तो हम उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। और जब वो फर्म को देने वाला होगा, गिवर होगा, तो उस गिवर की जगह कैपिटल लिखेंगे। 30वां एंट्री, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और आपने ये भी समझा था ड्रॉइंग्स का मतलब कि बिजनेस का कोई भी चीज जो पर्सनल पर्पस के लिए लेके जाता है उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं ओनर। और अगर बिजनेस घर से पर्सनल बिजनेस के लिए कुछ लेके आया तो उसको कैपिटल। तो यहाँ बिजनेस से कैश लेके जा रहा पर्सनल पर्पस के लिए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट।
टू क्या लेके जा रहा है बिजनेस से? कैश। तो कैश बिजनेस में आया या गया? सर गया। कितने रुपए चला गया? 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये। तो दोस्तों आज हमने ये 30 बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल का हमने जर्नल एंट्री सीखा है। अब हम और एडवांस सीखेंगे। हमने ये तो सीखा सर ये खर्चे हैं, एक्सपेंस है, हमने पेमेंट कर दिया, अगर पेमेंट करना रह जाए तो आउटस्टैंडिंग हमने पेमेंट एडवांस में कर दिया तो सर क्या होगा? सर एडवांस में पेमेंट करना का क्या होगा? हमने गुड्स खरीदा है, बेचा है, क्या सर इसका इंश्योरेंस कराया जाता है? हाँ इंश्योरेंस। कभी सर आग लग जाता है बिजनेस में तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? सर चोर चोरी करके ले जाएगा तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? हमारा एम्प्लॉय ही चोरी कर ले, कोई अपने ही निकले बेगाने, तो एंट्री क्या होगा? तो इस तरह के जो है वो एडवांस लेवल का जो एंट्री होगा वो हम जर्नल एंट्री का पार्ट 2 में सीखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया है, शायद आप में से किसी को बोरिंग लगेगा, तो मैं तो ये नहीं कह सकता क्योंकि बिल्कुल बेसिक नॉलेज, अगर एक एक चीज़ अगर मैं बताऊंगा तो टाइम तो थोड़ा सा लगता ही है। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो चाहते हैं तो वो तो मैं पॉसिबल नहीं कर पाया क्योंकि 30 के लिए 1 घंटे के आसपास मेरे ख्याल से ये वीडियो बन गया है। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप सच में नॉलेज के लिए कुछ करना चाहते हैं, नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।